अमेरिका ने वेनेजुएला देश पर एब्सोल्यूट रिजॉल्व ऑपरेशन नाम से हमला किया। उनके राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को भी उन्होंने हिरासत में ले लिया है। इस वक्त तस्वीरें मैं आपको जंतर मंतर की दिखा रही हूं, जहां पर दिल्ली में ये प्रदर्शन हो रहा है और लेफ्ट संगठन के जो तमाम संगठन हैं और उनके नेता हैं वो आपको इस वक्त नजर आएंगे जो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ इन प्लेकार्ड्स पर लिखा हुआ है वो भी आप देख लीजिए। हैंड्स ऑफ वेनेजुएला, CPIM का आपको बोर्ड नजर आएगा। अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ ये जो प्रदर्शन है आपको जोरदार नजर आएगा। CPIM का दूसरा प्लेकार्ड आप देख लीजिए, वेनेजुएला की संप्रभुता पर हमला नहीं सहेंगे। इसी के साथ में भारत सरकार से क्या विनती है वो भी देख लीजिए। भारत सरकार एक संप्रभु देश पर, राष्ट्र पर हुए साम्राज्यवादी हमले का सार्वजनिक रूप से विरोध करे, ये मांग जो है ये लेफ्ट संगठन कर रहे हैं। इसी के साथ में स्टॉप द अटैक ऑन वेनेजुएला, छोटा बच्चा भी प्रदर्शन में शामिल हुआ है। नो ब्लड फॉर ऑयल का जो प्लेकार्ड है वो बच्चे के हाथ में आपको इस वक्त नजर आएगा। और देख लीजिए नीचे जो कई और प्लेकार्ड्स आपको नजर आ रहे हैं। KYS भी जो लेफ्ट संगठन है उनकी तरफ से क्या कुछ लिखा हुआ है। वैश्विक शांति को दुश्मन अमेरिका और साम्राज्यवादी ताकतों का गठजोड़ मुर्दाबाद, हैंड्स ऑफ वेनेजुएलाज सोवरेन सॉइल, US बॉम्ब्स फॉर सॉइल, इस तरह के जो नारे हैं वो आपको इस प्रदर्शन में देखने को मिल रहे हैं। और जो लेफ्ट संगठन में मौजूद तमाम नेता हैं उनसे भी हम लोग बात करते हैं, उनकी बात हम लोग आप तक पहुंचाते हैं कि आखिर वो इस मामले में क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात कैसे रखना चाहते हैं। हम जरा सर क्या कहेंगे, क्या मकसद है, कैसे आप भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो इसमें इंटरवीन करे या अपना समर्थन वेनेजुएला के लिए दे? पहले आपका नाम। मेरा नाम राजीव कुंवर हुआ, मैं CPIM से हूँ। 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन भारत सरकार की चुप्पी हम सबको, जो भी संप्रभुता देश के जनवाद के समर्थक हैं, उन सब के लिए एक झटका है। सवाल ये है कि जहाँ पूरी दुनिया में इसके बारे में, भारत के अंदर तमाम जगहों पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उन पर, जो जिस तरह का अपहरण एक देश के, एक स्वतंत्र देश के सर्वोच्च पद पर आसीन जनतंत्र से चुने हुई सरकार, उसके राष्ट्रपति को अपहरित कर लिया जाए, ये अपने आप में एक शॉकिंग है। और किस लिए? ये साम्राज्यवादी लूट के लिए। तो इस पर हमारी सरकार, हम लोग सबकी मांग है कि तुरंत जो है मोदी सरकार इस पर अपनी आवाज रखे और एक स्वतंत्रता और संप्रभुता के पक्ष में अपनी राय दे। बहुत शुक्रिया ABP न्यूज से बात करने के लिए। सर क्या कुछ कहेंगे सर, जिस तरह से वेनेजुएला पर अमेरिका ने हमला किया, उनके राष्ट्रपति की जो तस्वीरें आई हैं वो बेड़ियां पहने हुए आई हैं, बेडरूम से उन्हें और उनकी पत्नी को उठाकर ले गए, भारत सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? पहले आपका। मेरा नाम डॉक्टर गिरीश है, मैं CPI यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का नेशनल सेक्रेटरी हूँ। मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि ट्रंप बगुला भगत की तरह काफ़ी दिनों से शांति के दूत बनने का प्रयास कर रहे थे। कल उनका सारा चेहरा बेनकाब हो गया जब उन्होंने एक लोकतांत्रिक देश में घुस कर के एक लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार के मुखिया को सपत्नीक गिरफ्तार करके कैदी की तरह अमेरिका लाया गया और अब उन पर मुकदमा चलाने की तैयारी है। अमेरिका अपना चेहरा ढकने के लिए कह रहा है कि ये नारकोटिक्स का मामला है, नशे के आयात का मामला है। ये बात एकदम झूठ है। खुद ट्रंप साहब ने अपने भाषण में रात कहा है कि हम अब वेनेजुएला पर शासन करेंगे और वेनेजुएला को तेल को हम बेचेंगे। ऐसा ये होता नहीं है। सभ्य समाज में और लोकतांत्रिक समाज में कतई संभव नहीं है जब कोई एक देश दूसरे देश के संसाधनों का बिक्री करे, उस पर कब्जा करे। लेकिन क्योंकि अमेरिका की ये रवायत रही है, किसिंगर जब उनके विदेश मंत्री थे उन्होंने सऊदी अरब से समझौता किया कि अब जो कच्चा तेल है वो डॉलर के मुद्रा में ही बिकेगा। तब से डॉलर में तेल बिक रहा है पूरे दुनिया में। अब उसी के बलबूते डॉलर ताकतवर है और अमेरिका की अर्थव्यवस्था जिंदा है। लेकिन अब उसे चुनौती मिल रही है। कहीं रूबल में व्यापार हो रहा है, कहीं
चाइना की करेंसी में हो रहा है। मादुरो भी डॉलर को चुनौती दे रहे थे। उन्होंने अमेरिकी तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। अमेरिका को ये नागवार गुजर रहा था और उन्होंने कल जो कृत्य किया वो उसी का परिणाम है। जी, डॉलर में व्यापार नहीं कर रहा था वेनेजुएला, क्या ये एक बड़ा कारण है या फिर अमेरिका उसे जैसे साइड कर रहा है कि ऐसे में जो ड्रग्स की समस्या है वो ज्यादा हो रही थी, इसलिए उन्हें अपने देश को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा करना जरूरी था? कौन सा पक्ष आपके लिए जरूरी है और भारत सरकार से क्या मांग करते हैं? सबसे पहली बात तो भारत सरकार 24 घंटे, मैं विद्यासागर गिरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष AITUC, ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन ऑफ द कंट्री, मैं यह कहना चाहता हूं कि ट्रंप की वेनेजुएला में कार्रवाई एक आतंकवादी कार्रवाई जैसा है, जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का उल्लंघन करके यूएनओ सुरक्षा परिषद तक को सूचना दिए बिना रात के अंधेरे में चुने हुए राष्ट्रपति का अपहरण करता है। एक तरह की आतंकवादी कार्रवाई है। नंबर 2 कि यह कोई नया नहीं है। अमेरिकी साम्राज्यवाद अपने चेहरे को बेनकाब कर दिया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम दिया। उसको जिस एब्सोल्यूट रिजॉल्व की बात करते हैं वह साम्राज्यवाद के नए रूप के स्थापन की बात है। जब उपनिवेशवाद के खिलाफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में हो गया, कोई किसी पर शासन नहीं करेगा। और पहली बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस ट्रंप ने यह कोशिश किया है कि हम डायरेक्ट रूल कर सकते हैं किसी को कब्जा करके। यह उपनिवेशवाद का नया स्वरूप है, इसको एब्सोल्यूट कहते हैं। एक महिला है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। मैम, भारत सरकार से अब आप क्या मांग करना चाहते हैं कि भारत सरकार ऐसे में क्या करे? भारत सरकार उस समाजवादी देश का साथ दे, वेनेजुएला को कमजोर नहीं पड़ने दे, क्योंकि वो एक सेकुलर कंट्री है। और इस तरह से अमेरिका की जिस तरह से तानाशाही बढ़ी है, आज वहाँ दखल दिया है, कल किसी दूसरे मुल्क के ऊपर उसी तरह से वो दखल देगा, तो मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। युद्ध की स्थितियाँ पैदा करना और किसी भी देश की अकूत संपदा पे नजरें गड़ाना, ये दोनों बातें अमेरिका की हैं, तो वो कतई नहीं होना चाहिए। जी, तो देखिए, अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम दिया, जहां पर वेनेजुएला पर उन्होंने हमला बोल दिया। और इसी के साथ में वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी, उनको हिरासत में ले लिया। बेड़ियों में उनकी तस्वीरें भी जारी की और बयान भी जारी किया। इसको लेकर इस वक्त जंतर मंतर पर भारी भरकम जो प्रदर्शन है वो आपको नजर आएगा। इधर की भी तस्वीरें दिखा देते हैं एक बार फिर से आपको, जहां पर आपको जो प्लेकार्ड्स हैं वो नजर आ रहे हैं। ये लेफ्ट के कई संगठन इस वक्त एकत्रित नजर आ रहे हैं, संगठित नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे भी सुनाई दे रहे हैं। वेनेजुएला पर अमेरिकी कब्जा के खिलाफ एकजुट हो, ये कॉल किया गया है। और इस कॉल के अंतर्गत तमाम जो लेफ्ट संगठन के लोग हैं, उनके साथ में आम लोग भी जो यहाँ पर प्रदर्शन को देख रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। और जाहिर तौर पर प्रदर्शन आपको इस वक्त तेज होता नजर आ रहा है। वेनेजुएला में अमेरिकी आक्रमण के पीछे तेल भंडार पर नियंत्रण के एजेंडा का पर्दाफाश करो। इसी के साथ में वैश्विक शांति के दुश्मन अमेरिका और साम्राज्यवादी ताकतों का गठजोड़ मुर्दाबाद, ये प्रदर्शन आपको नजर आ रहा है। जिस तरह से वैश्विक स्तर पर गतिविधियां हुई हैं, उसका पुरजोर विरोध इस वक्त भारत में और खासकर भारत की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन चाको के साथ अजातिका सिंह, ABP न्यूज, दिल्ली।